हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल RDY गैलरी पे। तो हम जो है आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है जिसमें कि फ्रांस ने ऑफर दिया है कि 100% असेंबली लाइन पैंथर हेलीकॉप्टर की इंडिया में शिफ्ट करेंगे और 70% राफेल प्लेन की जो इंडिया ने 36 खरीदे हैं उनकी 70% असेंबली लाइन और पैंथर की हेलीकॉप्टर की 100%। तो बेसिकली इस पे हम आज थोड़ा सा बात करते हैं। इमैनुअल बॉन जो कि आपके डिप्लोमेटिक एडवाइज़र टू प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, इमैनुअल बॉन डिप्लोमेटिक एडवाइज़र टू प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस हैं। वो इंडिया में आए थे और इन्होंने इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रो इंडिया स्टेटमेंट दी थी कि हम जो है चाइना को एग्रेशन नहीं करने देंगे और इंडिया के हमेशा साथ हैं, और काफ़ी हद तक प्रो इंडिया जो है उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। तो उस समय चीज़ें समझ में नहीं आई थी कि इतना हद तक इन्होंने प्रो इंडिया स्टेटमेंट क्यों दी। तो बेसिकली चीज़ें जो हैं अब निकल के आ रही हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा, और ऑफ़र ये आया है जो कि मैंने आपको बता दिया, असेंबली लाइन वो इंडिया में शिफ्ट करना चाहते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो रफाल तो हमने ले लिया है, असेंबली लाइन इंडिया में शिफ्ट हो जाएगी 70%। तो जाहिर सी बात है कुछ इक्विपमेंट वो इंडिया में से भी लेंगे, जो हमारे अलग अलग सेक्टर हैं उनसे भी, और एयरक्राफ्ट का जो है रॉ मटेरियल लेंगे, हेलीकॉप्टर का भी रॉ मटेरियल लेंगे, कुछ हद तक तो लेंगे। तो इंडियन इंडस्ट्रीज़ को भी फ़ायदा होगा, इंडिया को भी इकनॉमी बूस्ट होगी। और सिप्री की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया जो है इस समय वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है डिफेंस इक्विपमेंट का, आफ्टर सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया पूरे वर्ल्ड में 12.9% के आसपास जो है इंपोर्ट करता है, और इंडिया 9% जो है इंपोर्ट करता है। और इंडिया अभी कुछ सालों पहले तक 1 पे था, अब सेकंड पे आ गया, जो कि अच्छी बात है, यानी कि हम अपना खुद का भी वेपन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो बेसिकली इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है कि इंडिया के अंदर जो है आपका राफेल की जब 70% असेंबली लाइन और पैंथर की 100%, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो कुल मिला के जो है कॉस्ट जो है आपका कम हो जाएगा दोनों का। तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड का डिफेंस इंपोर्टर है, तो फ्रांस को ये एक बहुत बड़ी मार्केट दिख रही है। उसके बाद आप देखिए साउथ चाइना सी, गल्फ कंट्री, उसके बाद रेड सी में बहुत सारे जो है आपके मिलिट्री बेसेस हैं। तो एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हब भी जो है बन सकता है, यानी कि साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट जोन है, तो माल जो है आपका डिफेंस इक्विपमेंट का वो ज़्यादातर कहाँ बिकता है, कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया इतना क्यों लेता है, क्योंकि हमारे पास 2 हॉस्टाइल नेबर हैं, एक चाइना एक पाकिस्तान। तो उनसे डिफेंस के लिए हमें लेना पड़ता है, अगर ना रहते तो शायद हम इतना खर्चा डिफेंस पे नहीं करते, तो हमें लेना पड़ रहा है, तो हमने जो है लिया है। तो उसी तरह साउथ चाइना सी कंट्री भले छोटे हैं, लेकिन जब अपने पे आती है तो सब लेते हैं। तो सबसे पहले तो इंडिया को बेचेगा मेजोरिटी ऑफ पोर्शन, उसके बाद एक्सपोर्ट म्यांमार, बांग्लादेश से लेके साउथ चाइना सी, वियतनाम, फिलीपींस और आपका कोरिया तक उसके माल बिकेंगे। इधर आपका जो है सऊदी अरेबिया, UAE जो है आपके यहाँ भी जो है आपका ईरान के साथ इनका जो है दिक्कत होती है, तो वहाँ भी बिकेगा। तो बेसिकली इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है, क्योंकि इंडिया ने अभी जो MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर जो है लॉकहीड मार्टिन से 24 खरीदे हैं नेवी के लिए, अमेरिका से इंडिया ने खरीदे हैं, जो कि बहुत कम है, इंडिया को और ज़्यादा लेने हैं। और रशिया के साथ भी हमारा जो केमोव हेलीकॉप्टर की जो डील हुई है, मतलब अभी फाइनल नहीं हुआ है, MOU जो साइन हुआ था, उस पर रशिया ने भी एश्योरेंस नहीं दिया है कि हमें जो है 100% असेंबली लाइन जो है इंडिया के अंदर शिफ्ट करेंगे। कितनी करेंगे पता नहीं, लेकिन कुछ हद तक होगी। 100% के एश्योरेंस नहीं दिए, फ्रांस ने दे दिया, राफेल की 70% दी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद आप देखिए रशिया ने इतना ओपनली हमें ये कभी नहीं कहा कि हम पाकिस्तान को नहीं बेचेंगे। फ्रांस ने ओपनली बोल दिया है कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन ख़राब हैं, हम फ्रांस को कुछ नहीं बेचने वाले। अभी कुछ टाइम पहले आपको न्यूज़ भी आई होगी कि फ्रांस जो है जो इक्विपमेंट उसने जो आपके बेचे हैं पाकिस्तान को, फ्रांस ने जो मिलिट्री इक्विपमेंट जो है आपके फाइटर एयरक्राफ्ट बेचे हैं पाकिस्तान को, उसने अपग्रेड नहीं करे। 1980s के दौरान फ्रांस और अमेरिका के रिलेशन अभी भी अच्छे हैं, तो अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे थे, तो उस वजह से जो आपके फ्रांस और पाकिस्तान के भी रिलेशन है, फ्रांस और पाकिस्तान के रिलेशन का काफ़ी हद तक पाकिस्तान ने फ़ायदा उठाया, बहुत इक्विपमेंट उसने खरीदे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी जो है आपका ऑप्शन है इंडिया के लिए लेने के लिए। उसके बाद आप देखिए
इसके इसके अलावा हमें क्या ऑफ़र मिला, हमें और ये भी ऑफ़र मिला है कि जो आपका यूरोपियन मैरीटाइम अवेयरनेस एक्सरसाइज होती है जो यूरोपियन यूनियन की होती है स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ में। स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ कहाँ, ईरान और जो आपका सऊदी अरेबिया के बीच में जो स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ है तो वहाँ पे है। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ है यहाँ पे एक्सरसाइज होगी, यहाँ पे भी इंडिया को इन्विटेशन मिला है। फ्रांस के जितने बेसेस हैं रीयूनियन आइलैंड और वो इंडियन ओशन में, उस पर जो है इंडिया का एक्सेस है। इंडियन ओशन के अंदर आसपास आपका जो इंडियन बेसेस हैं अंडमान और इधर लक्षद्वीप के आसपास, उस पर फ्रांस का जो है एक्सेस हो जाएगा। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। ये तो ही अब तक की अच्छी बात है। अब थोड़ा सा इस पे जो है एक क्रिटिक जो है ये है कि हमने अगर ये डील एक्सेप्ट कर ली तो हमारे लिए तो बनी बनाई चीज़ें मिल जाएंगी, सस्ते रेट में मिल जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो मेड इन इंडिया, जो मेक इन इंडिया चल रहा है उसका क्या होगा, वो तो ख़राब हो जाएगा। हम शायद बहुत लंबे समय तक डिपेंडेंट हो जाएंगे किसके ऊपर, फ्रांस के ऊपर या जिस भी कंट्री की असेंबली लाइन इंडिया में शिफ्ट हो उसके ऊपर हम डिपेंडेंट होते चले जाएंगे और हम उनसे इक्विपमेंट जो है बहुत हद तक लेंगे। तो हमारी अपनी खुद की इंडस्ट्री जो है बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी। हेलीकॉप्टर की इनकी धीरे धीरे हम और अगर ऐसे बुलाते गए कि भाई सस्ते में मिल रहा है यहाँ ले लो, तो कुल मिला के वो इंडिया को तो देंगे, ठीक है, इंडिया में असेंबली लाइन शिफ्ट करेंगे। मान लो अमेरिका ने करा, कल को इजराइल ने करा, और भी कंट्री ने शिफ्ट करा, क्योंकि सबको पता है डिफेंस इक्विपमेंट में सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं। और इंडियन आर्मी अगर कोई डिफेंस इक्विपमेंट ले ले सेकंड लार्जेस्ट जो है इंपोर्टर, उसके बाद थर्ड आपकी स्ट्रेंथ में है और फोर्थ फायर पावर में है, तो अगर ले ले तो बाकी उसकी जगह हामी तो हर जगह हो जाती है। छोटी मोटी कंट्री तो अपने आप ही उठा लेंगी। तो उनके बाद सबसे बड़ा यही होता है कि इंडिया ने अगर उठा लिया तो आसपास की कंट्री तो आराम से उठा लेंगी, ठीक है। तो ये हमारे साथ दिक्कत होगी, हमारी खुद की इंडस्ट्री जो है डिमिनिश होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर असेंबली लाइन इंडिया में आती हैं तो ये ठीक है कि आपका एमएसएमई सेक्टर जो है उनको माल सप्लाई करेंगे, लेकिन बाद में जब राफेल और पैंथर बिकेगा, वो बिकेगा तो फ्रांस के नाम से ही, क्योंकि एट द लास्ट जो है वो माल तो उसी का है। एप्पल का जो फ़ोन बिकता है, फॉक्सकॉन और पैकेस्ट्रॉन जो बनाती हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग उनकी है, असेंबली लाइन वहाँ पे है, माल वो भी सप्लाई करते हैं, लेकिन फाइनल लास्ट में तो एप्पल के टैग लाइन से बिकता है, तो बिकेगा तो उसी के टैग लाइन से, ठीक है। लेकिन हमारे पास कोर जो है आपका ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी टीओटी नहीं आ पाएगा, और आ भी गया तो शायद हमारा माल उतना ना बिके। तो इसके लिए ऑप्शन क्या है कि हम ये ना करें? नहीं, अगर हम मना कर देंगे तो शायद वो हमारे लिए उतना अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि इंडिया को जो है इस समय डिफेंस इक्विपमेंट की बहुत हद तक ज़रूरत है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम बेसिकली ये कर सकते हैं कि जो ये हो रहा है इसको एक्सेप्ट कर लें, थोड़े से टर्म्स और कंडीशन और लगा के, उसमें ये कि हमारे जो इनपुट, जो उसमें आपका जो मटेरियल लगेगा, उसमें हमारा जो हमारे इंडिया से जो आप मान लोगे उसकी जो है परसेंटेज आप बढ़ाओ। पहला तो ये कर सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, जो कि फ्रांस कर देगा। उसके बाद जब इसके बाद कुछ और हम करें, कुछ और इन द सेंस अगर हम कुछ और इक्विपमेंट लेना चाहें, तो जो हमारी प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो कि डिफेंस में आ रही हैं, कल्याणी ग्रुप या फिर आपका LNT हो गया, उसके बाद हमारी गवर्नमेंट कंपनी HAL हो गई, उसके बाद हमारी DRDO जो हो गई, तो इस तरह की जो हमारी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी हैं, इनके साथ जो और कंपनियां जब फ्यूचर में आए तो उनके साथ हम ज्वाइंट वेंचर कराते हैं। जैसे ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस जो है इंडिया और रशिया का ज्वाइंट वेंचर है, यानी कि दोनों ने मिलके बनाया और माल बेचेंगे तो दोनों को फायदा होगा। नाम ना उसका आएगा ना इसका आएगा, दोनों का आएगा। तो सबसे अच्छा तरीका आज के टाइम में है कि 2 से 3 कंट्री या मिनिमम 2 कंट्री 3 कंट्री मिलकर ज्वाइंट वेंचर कर लें और माल बनाएं। जल्दी बनेगा, 3-3 कंपनियां लगेंगी, 3-3 देश घुसेंगे उसमें, तो चीज़ें जल्दी बन के आएंगी और कम टाइम में कम एरर के साथ ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपको मिलेगा। तो वो सबसे बेटर ऑप्शन है कि जॉइंट वेंचर। आज के टाइम में अगर आप खुद बनाने जाओगे माल, तेजस हेलीकॉप्टर, तेजस जो हमारा एयरक्राफ्ट है, वो पिछले 33 साल से बन रहा है और अब जाके काफ़ी हद तक वो पूरा हुआ है। असेंबली लाइन में आज तक वो नहीं चढ़ा है, असेंबली लाइन में आज तक वो नहीं चढ़ा। 33 साल से हम उस पर रिसर्च ही चल रही है। अब तो 33 साल से ज़्यादा हो गया, 35-36 साल हो गए हैं। तो बेसिकली सिंगल हैंडेड में टाइम बहुत जाएगा, और कोई कंपनी को हम बाहर से सिंगल हैंडेड उठा लाए तो सारा नाम उसका होता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन और सबसे बढ़िया ऑप्शन आज के टाइम में ज्वाइंट वेंचर। पैंथर आ रहा है, आने दो, राफेल आ रहा है, आने दो। अब फ्यूचर में कुछ और अगर हमें मंगाना है तो उसमें हम ज्वाइंट वेंचर करें। तो ज्वाइंट वेंचर आज के टाइम में सबसे अच्छा ऑप्शन है। कम टाइम में जो बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट चीज़ हमको मिल सकती है वो ज्वाइंट वेंचर के साथ मिल सकती है, और फ्यूचर भी यही है।
फ्यूचर भी यही है, क्योंकि अगर आप देखिए सिंगल हैंडेड जाएंगे तो आज जैसे लद्दाख में स्टैंड ऑफ चल रहा है और जिस स्पीड से जो है आपका चाइना सबमरीन बना रहा है, हमारे पास एंटी सबमरीन चीज़ें होनी चाहिए। पैंथर एक बहुत अच्छा एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर है। और जिस तरह का स्टैंड ऑफ हमने लद्दाख में देखा, उस तरह का माना जा रहा है कि स्टैंड ऑफ जो है हम इंडियन ओशन में देख सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, देख सकते हैं, तो हमें उसका जुगाड़ करना पड़ेगा। पैंथर उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन सिर्फ उसके जुगाड़ से काम नहीं चलेगा, हमें अपना खुद का भी बनाना पड़ेगा। तो जॉइंट वेंचर, मैं कई बार बोल चुका हूँ, आखिरी बार और बोलता हूँ कि जॉइंट वेंचर इज़ द फ्यूचर फॉर इंडिया। क्योंकि सिंगल हैंडेड बहुत टाइम लगेगा, उनको उठा के लाए तो हमारी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो लास्ट में मिडिल ऑप्शन आपका जॉइंट वेंचर बचता है। थैंक यू।